24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। सेवड़ा विधायक ने एडीपी योजना एवं विधायक निधि के माध्यम से इंदरगढ़ ब्लॉक हाई स्कूल में 15 दिव्यांगों को मोटरेड ट्राईसाइकिल वितरित किए। सेवड़ा विधायक कुमार घनश्याम सिंह ने आज सोमवार को इंदरगढ़ बालक इंटर कॉलेज में दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय एवं विधायक निधि से दिव्यांगजनों को 15 बैटरी से चलने वाली साइकिल एवं 115 साधारण साइकिल एवं यंत्र दिव्यांगों को वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि घनश्याम सिंह ने मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्या चीज़ें वितरण की गई? आज नगर परिषद इंदरगढ़ शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय दतिया में शिविर का आयोजन किया गया है। चूँकि जो 30 जनवरी को इंदरगढ़ परिषद में जो परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, उन सभी चिन्हांकित 125 कुल हितग्राहियों को आज वितरण सामान का किया जा रहा है, जिसमें कृत्रिम अंग हैं, उपकरण है, बैसाखी है, ट्राईसाइकिल है, मोटरेट है। इसमें माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा भी कार्यक्रम किया, कितने लोगों को साइकिल दी है और विधायक साहब ने आपने कितनी अभी तक ऐसे लोगों को सहायता? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व सेवड़ा में शिविर लगा था, तो सेवड़ा तहसील और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बांटी थी। तो बैटरी चलित ट्राईसाइकिल वहाँ करीब 15-16 बटी थी और यहाँ भी आज 15 बांटी हैं। बाकी हाथ से चलने वाली परंपरागत जो ट्राईसाइकिल है वो तो बड़ी संख्या में, शायद 150-200 वहाँ बटी थी और ऐसे ही करीब यहाँ है। और भी बहुत बड़ी मात्रा में और उपकरण बांटे जा रहे हैं, कान की मशीन, बैसाखियाँ और तमाम छड़ी वगैरह, चश्मे वगैरह, ये सब बांटे जा रहे हैं। भारत शासन की ये योजना है, उसके तहत हो रहा है। इसमें केवल बैटरी चलित साइकिल। सोमवार को जिला मुख्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के द्वारा लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया गया, लेकिन वर्तमान समय तक उनकी किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, जिससे आक्रोशित छात्रों के द्वारा सोमवार को नगर मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज से लेकर एक विशाल रैली निकाली गई और काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया और इस दौरान वहां पर चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हमारी छात्रवृत्ति अभी तक की नहीं आई है, हम लोग लास्ट ईयर में है। यहाँ तक कि कम वक्त का एडमिशन, मतलब मार्क्स करवाने वाले की भी उनका एडमिशन दिया जाता है, लेकिन हम लोगों में 75-78 वालों का भी नहीं आया। LLB में भी नहीं हुआ है, ना MSc में हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कि आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, किस समस्या को लेकर के? सर, हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए उतरे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि MSc के लिए कोई मतलब PG कोर्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम आज इतनी बड़ी जंग छेड़ने आए हैं और ये हमारी इसी चीज़ की लड़ाई है। हम NCC चाहते हैं हमारे कॉलेज में, और हम चाहते हैं कि छात्रवृत्ति प्रदान की जाए टाइम टू टाइम, जो कि हमारे कॉलेज में बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं दी जाती है। जिलाध्यक्ष और छात्र समिति अध्यक्ष बताएंगे आज किस संबंध में आज हम लोग यहाँ पर मेरे सारे समस्त युवा साथी और छात्र हित में 19 मांगों को लेकर आए हैं हम लोग कलेक्टर के माध्यम में। और हम चाह रहे हैं कि पीजी कॉलेज में जो विभिन्न संकायों में सीट की कमी हो रही है, तो जल्द से जल्द वो सीट में वृद्धि करें और पीजी डिपार्टमेंट में भी कम से कम 50% सीटों की वृद्धि करें। ऐसे कई सैकड़ों हजारों छात्र जो एडमिशन से वंचित हो चुके हैं, गाँवों से रह रहे हैं, शहरों से रह रहे हैं, उन लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वो जा रहे हैं कॉलेज नियमित, परंतु उनका CLC सीट ना होने की वजह से उनका CLC का फॉर्म भी नहीं लिया जा रहा है। और हमारी सेकंड मांग है कि गर्ल्स कॉलेज कमला नेहरू महाविद्यालय में जल्द से जल्द पीजी कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराएं तथा वहाँ पर NCC की भी प्राथमिकता दे। और एक को लेकर आज रैली निकाली गई शहर में और कई जगह चक्का जाम भी किया गया, क्या है पूरा मामला? आज OBC महासभा छात्र मोर्चा के नेतृत्व में बालाघाट जिले के सभी महाविद्यालयों की जो पीड़ित छात्र छात्रा है उनकी लगभग 21 मांगों को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। और आपको बता दूं कि लगभग 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालाघाट जिले के विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्हीं के जिले के आज OBC वर्ग के छात्र छात्रा एवं अन्य छात्र छात्रा सड़क पर निकल के आंदोलन कर रहे, चक्का जाम करने मजबूर हो रहे। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन गौरीशंकर बिसेन जी
पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष बनकर बालाघाट जिले में आए थे, उन्होंने एक सफेद झूठ बोला था। वो सफेद झूठ यह था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी से कि 27% आरक्षण किन क्षेत्रों में लागू किया गया है। आज हम बालाघाट जिले के समस्त महाविद्यालयों की बात करें तो ओबीसी को वर्तमान में 14% ही आरक्षण मिल रहा है। ऐसे झूठ और निकम्मी भाजपा सरकार के द्वारा भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर बवाल हो गया। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मेरी हत्या कराने की साजिश की जा रही है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदर्शन के बाद थाना चिरमिरी में एफआईआर दर्ज हुई। जी हां, हम बात करें कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी की, जहां पर 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद के भाई से हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि पुलिस थाने का घेराव हुआ। भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए। कल 1 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में कई स्थानों में अनवरत चल रहा था। पूरे जगहों पर जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया गया और गेल्हा पानी में स्थानीय निवासियों के आग्रह पर रात्रि 9 बजे मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण सभी लोगों ने गेल्हा पानी में जन्म दिवस मनाने का आग्रह को स्वीकार करते हुए वहाँ गए, परंतु वहाँ बिजली का संकट था और कई दिनों से चल रहा था। उस पर निरंतर SCCL से हम लोगों की बात हो रही थी और मैंने उनसे आग्रह किया क्षेत्रवासियों से गेल्हा पानी का कि जन्मदिन का कार्यक्रम आज मैं नहीं मनाऊंगा, क्योंकि अंधेरा है, जब लाइट आएगा तो हम लोग इसको मनाएंगे। परंतु स्थानीय निवासियों ने विशेष रूप से पुनः आग्रह किया कि यहाँ आए हैं तो केक और लड्डू इत्यादि काट कर हम लोग खुशी मनाएंगे। और जब केक काटने का कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ के कांग्रेस के स्थानीय पार्षद, उसका भाई नाम ध्यान नहीं आ रहा है, परवेज खान, उसके द्वारा एक हथियार लेकर आया गया और जिसमें लोहे की राड था और हथियार नुमा था। स्पष्ट अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो घातक हथियार था और उससे वो कहने लगा कि यहाँ जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, ये कांग्रेस का गढ़ है। और उस जन्मदिन का उसने विरोध करने किया और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उसने हमला किया और उस हमला में हमारे कार्यकर्ताओं की बाल जान बच गई। और पुनः षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के नेता और स्थानीय महापौर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर झूठी रिपोर्ट कराएगी। और इस प्रकरण को हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी इस नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता अभियान करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसात्मक तरीके से हमने धरना प्रदर्शन किया। परंतु नहीं, आपस में ये लोगों में तनातनी थी और पुलिस व्यवस्था की कमी नहीं है, क्योंकि इनको समझा कर के इनको शांत कर दिया गया। तो कहीं से पुलिस व्यवस्था में कमी नहीं है। शांत करके इनको आपस में भिड़ने नहीं दिया गया, बल्कि जो शिकायत करने आए थे, शिकायत करके दोनों पक्ष आपस में शिकायत करके यहाँ से रवाना कर दिया गया। थाना अध्यक्ष के कमरे से लाइव होता है, रिकॉर्डिंग होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। जो लाइव हुआ उसके बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। इस पर कुछ किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करेंगे? पुलिस अधिकारी से इस संबंध में चर्चा बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर घटना के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आज जबलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जबलपुर में सैकड़ों की तादाद में किसानों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया एवं आह्वान किया कि देश का किसान पिछले लगभग 11 महीने से अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है, जिसे लेकर कल लखीमपुर खीरी में भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा तार तार हो गई। आजाद भारत में ऐसी घटना बहुत शर्मसार है। ऐसी घटना तो जब अंग्रेजों का शासन था तो भी उन्होंने किसानों पे इतने अत्याचार नहीं किया, और सरकार ने बोल के किसान आंदोलन को धमका के, किसानों को धमका के ये घटना की है, जिससे किसानों में दहशत फैल जाए। जो किसानों पे उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, ये गाड़ी किसानों पे चढ़ी है, मगर ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे चढ़ी है, संविधान पे चढ़ी है। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांग करता है कि तुरंत जल्दी से जल्दी जो हत्यारे हैं उनको
FIR दर्ज करके उनको लखीमपुर खीरी में जिस निर्दयता के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने हत्यारे पुत्रों को तैयार कर रही है और मनोहर खट्टर जिस प्रकार 500-700 लोगों को एकत्रित करके किसानों को रोकने को, उनको उनकी भाषा में जवाब देने को, जैसे को तैसा बोलने को लोगों को उकसा रहे हैं, उसका परिणाम कल लखीमपुर खीरी में देखने को मिला, जहां अजय मिश्रा के जो गृह मंत्री है केंद्र सरकार का, उसके लड़के ने शांतिपूर्ण तरीके से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने, MSP को लागू करने, इन सवालों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे थे और यह प्रदर्शन विगत 1 साल से चल रहा है। इस प्रदर्शन को रौंदने की, कुचलने की इन्होंने पहले धमकी दी थी, मगर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की भगवा सरकार खामोश रही। उसका परिणाम कल वहां पर 4 किसान। पन्ना जिला चिकित्सालय इन दिनों खुद बीमार चल रहा है। कई बार यहाँ पर बड़ी बड़ी लापरवाहियां सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग प्रबंधन में सुधार देखने को नहीं मिल रहा। अभी कुछ दिन पूर्व ही एम्बुलेंस न मिलने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए मजदूर को कई घंटों तक तड़पना पड़ा था और आज फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की जान पर बन आई। ग्राम पंचायत देवगांव, तहसील अलीगढ़, जिला पन्ना के हैं। हमने 4 बार 108 में फ़ोन लगाया है। हमको झूठ बोला गया कि हम 2 घंटे में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं और 2 घंटे बाद भी नहीं पहुँचे। फिर हम जाके सबको पैक करने लाए हैं। किसने झूठ बोला? ड्राइवर ने। अच्छा, तो आपको ट्रैक्टर ट्राली में लाना पड़ा? 108 में कितनी देर पहले फ़ोन लगाया? कितनी देर बाद आपको यहाँ लाना पड़ा ट्रैक्टर ट्राली में? हमने 2 घंटे पहले समझे 1-1.5 बजे फोन लगाया है। यहाँ आए हैं 3:30। क्या नाम है आपका? संतराम पटेल। जन्म बच्चे की और उनकी स्थिति कैसी है? स्थिति तो सही है, एक हिसाब से देखा जाए। उनका नाम क्या है? उनका रेणु पटेल। उम्र कितनी है? उम्र 28। ठीक। जो गाड़ी से नहीं आए होंगे, ट्रैक्टर से आए होंगे। और सर उनका आरोप है कि 2 घंटे तक लगातार 108 को फोन लगाते रहे, लेकिन 108 वहाँ उपलब्ध नहीं हुई है। देखिए, यदि कितने घंटे तक? 2 घंटे तक 108 पे फोन लगाते रहे, नहीं मिला। ये दुखद घटना है। इस तरह की ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पता करते हैं, हमको ये सब देखो कहाँ की डिलीवरी कैसे हुआ है। तो हमको तो इस बारे में अभी तात्कालिक कोई जानकारी है नहीं। हम पता करते हैं कि आप लेके कितने, कौन सा मरीज है, कहाँ से कॉल किया था, किस नंबर से किया था, और उसका पूरा डिटेल बना के ठीक है ना सर। वो हमारा बच्चा हुआ है, हम उसके पिता हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर लखीमपुर खीरी जा रहे किसान और राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के नेताओं को कैमरी पुलिस ने रोका, जिसमें किसानों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। फिलहाल रामपुर जिले में पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर बॉर्डर एवं सीमाओं पर तैनात हैं। किसी भी पार्टी के नेता व किसानों को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं रालोद के नेताओं ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा और लखीमपुर खीरी में हुए हादसे में किसानों की मौत का जिम्मेदार बताते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी वाली घटना हुई, उसको लेकर किसानों में किस तरीके का आक्रोश है? भाई ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, ना तो यह किसान देख रही, ना यह मजदूर देख रही। किसानों के साथ में जो कल अन्याय इन्होंने करा है, ये मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी, तो ये किसी को कुछ मान नहीं रहे हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पहुँचने, मेरा तो ये मानना है कि पहुँच चुके होंगे, लेकिन ये जो अब हमें यहाँ पे
रोक रहे हैं। ये भी हमारे भाई हैं। हमारी भाइयों से विनती है, जितने भी ये इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब और दरोगा जी हैं, कि हमें भी जान दो। जब हमारे नेता जा रहे हैं तो हमें भी चलन दो। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस सरकार है, किसानों की हत्या कर रही है। मैं जगत सिंह दोसा गाजियाबाद से, मोदी नगर से। जी जी। और जो ये प्रशासन जो है, ये सरकार के निर्देश पे जो इस तरह का ये रास्ते रोकने का काम, जहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है वहाँ जाने देना चाहिए नेताओं को। क्यों नहीं जाने दे रहा चाह रहे? जब इतने मंत्री के लड़के ने ये हत्याएं की हैं, क्यों इस पर जो है पुलिस प्रशासन और इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है? क्या कहेंगे? जिस तरीके लखीमपुर खीरी में घटना कल हुई है दर्दनाक, बहुत घटना निंदनीय है। 10 महीने से किसान सड़कों पर बैठा है, बॉर्डर पर बैठा है। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो सरकार किसानों ने बनाई, आज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और जो मंत्रियों के बेटे हैं वो किसानों पर टैक्स चढ़ाने जैसे। नाम सतीश चौधरी, युवा क्षेत्र प्रवक्ता, रोहेलखंड क्षेत्र। कौन जिम्मेदार है मौतों का? ये इन मौतों का जिम्मेवार तो उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन है। 10 महीने से किसान वहाँ बैठे हैं, कोई बात कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना पूरे देश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो किसान की हैसियत है वो तय करती है। और अभी तक भी, कल इतनी बड़ा नरसंहार होने के बाद भी अभी तक मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और मंत्री जी बैठकर किसानों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश, जहां की योगी जी रोज ताल ठोकने की बात करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, कहीं ना कहीं ये उनकी विफलताओं का और भारत सरकार की विफलताओं का ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है। क्यों मार रहे हो आप लोगों को? क्यों उनको अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक नहीं है? क्या ऐसी व्यवस्था है आज़ाद भारत में पहली बार कि आप कोई भी आवाज़ उठाने वाले किसी व्यक्ति को दबा और कुचल देना चाहते हैं? कोई युवा हो, किसान हो, सब। छतरपुर के 130 वर्ष पुराने महाराजा महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में विलय कर दिए जाने के कारण इस धरोहर का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस एक तरफा फरमान के खिलाफ छतरपुर से लेकर भोपाल तक विरोध उबल रहा है। सोमवार को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सोनम रावत, कांग्रेस नेता आदित्य सिंह और युवा नेता लोकेंद्र वर्मा की अगुवाई में जहां शहर की सड़कों पर 2 घंटे तक जाम लगाकर हंगामा किया गया, तो वहीं राजधानी भोपाल में 3 विधायकों आलोक चतुर्वेदी, नाती राजा, नीरज दीक्षित सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण काले ने राज्यपाल से मिलकर इस विलय को वापस ले जाने की मांग की। विद्यालय का महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में जो सम्मेलन हुआ है, उसके लिए जो छतरपुर की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए हम तीनों विधायक हम लोग गए थे। साथ में हमारे भाजपा के संघ के वरिष्ठ नेता हैं नारायण महेश्वर काले जी, वो भी गए थे। और हम लोगों का ये कहना है कि जो हमारा 130 वर्ष पुराना, 140 वर्ष पुराना महाराजा महाविद्यालय है, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है और गौरवशाली संस्था भी है, जिस संस्था के पास अपने स्वयं के सभी सारे संसाधन हैं, नेक से उसको बी ग्रेड प्राप्त है, यूजीसी से ग्रांट मिल रही है, रूसा की फंडिंग हो रही है, वर्ल्ड बैंक से उसकी फंडिंग हो रही है, ऐसी संस्था जो अपने पैरों पर खड़ी है, आप ऐसी संस्था को समाप्त ना करें। आपने 9 साल पहले जो विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, आप वो विश्वविद्यालय यथावत, जिसके लिए 418 एकड़ ज़मीन भी आवंटित हो चुकी है, उस पर उसका निर्माण कराएं। और हमारे यहाँ एक शिक्षण संस्था और बढ़ेगी, जिससे कि छात्रों को लाभ मिलेगा। आप जो एक संस्था है जिसमें आज 10-11 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 10-11 हज़ार बच्चे विश्वविद्यालय में कल के दिन उनको परेशानी जाएगी, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट होने हैं विश्वविद्यालय में। जब उनकी एडमिशन मिलेगा तो वो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से मिलेगा। महाविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन होते थे, और फीस का भी स्ट्रक्चर दोनों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का अलग अलग है। तो हम लोगों को, सब लोगों ने वहाँ से हमारे दबाव है हम लोगों के ऊपर भी, हम लोगों को राज्यपाल जी को अपनी बात सुनाने का आज समय मिला था। हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी और ये उनसे अनुरोध किया कि आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, आप इस मामले पे जो दोषपूर्ण संविलियन हुआ है, इस दोषपूर्ण संविलियन को आप निरस्त करें, स्थगित करें, और इसकी आप पुनर्परीक्षण कराकर इस पर जो भी संभव हो वो। उच्च शिक्षा मंत्री छतरपुर आए थे
हम लोगों ने वहाँ मिलना चाहा, ज्ञापन देना चाहा, हमारा डेलीगेशन गया था छतरपुर से, उनको नज़रबंद कर दिया गया और उन ज्ञापन लेने से मना कर दिया और उच्च शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं। लेकिन सदन में ये मार्च के महीने में भी पहले एक बार चर्चा आई थी जब बजट सत्र चल रहा था, तो मैं, नीरज दीक्षित जी और नाती राजा जी तीनों लोगों ने मोहन यादव जी के जानकारी में ये बात कही थी कि इससे छतरपुर में दिक्कत आएगी और आप ऐसा करें कि संविलियन की प्रक्रिया को ना होने दें। लेकिन उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला और कुछ समय कोरोना की वजह से चलते रुक गया या किस अन्य कारण से रुक गया और अचानक 10 दिन पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई। आनन फानन इस प्रक्रिया को कर दिया गया। इसमें क्या स्वार्थ है मंत्री जी का, कुलपति जी का, ये सब आप लोगों को आगे आने वाले समय में स्वयं पता चल जाएगा। बरेली शामतगंज चौकी में पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता दिखाने पर बवाल होने से टला। जायरीनों को कूल की रस्म में पुलिस ने इस्लामिया ग्राउंड कोविड नियमों के अनुसार जाने से रोका, जिस पर जायरीनों की तरफ से विरोध हुआ। मौके का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व के लोग माहौल खराब करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस प्रशासन की सख्ती करने पर स्थिति नियंत्रित हो गई। कुल्हारा पीर सामतगंज थाना प्रेमनगर नावल्टी चौराहा पुलिस और जायरीनों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। ठीक है, आज क्या जो है यहाँ से इस्लामिया ग्राउंड और सीबीगंज जाना चाह रहे हैं, जो कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत प्रतिबंधित था, उन्हें कुछ देर समझाया गया है। अभी सब लोग अपने घर और जो अपनी निकटतम मस्जिद है वहाँ जाके उसकी जो कुल है वो पढ़ रहे हैं। अभी मामला शांति। लखीमपुर खीरी बर्बरतापूर्वक हत्या के खिलाफ बाराबंकी में जमकर प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद की अध्यक्षता में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर बीजेपी नेताओं के द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लखीमपुर जाने से रोकने और उनकी गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी करना बीजेपी को भारी पड़ेगी। भैया थोड़ा कल लखीमपुर खीरी में किसान जो देश का अन्नदाता है, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन विरोध प्रकट कर रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार के लोग वहाँ पे जो बर्बरता का काम किए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। कई किसानों की मौत हुई है। उन किसानों से मिलने हम सबके नेता अखिलेश यादव जी आज लखीमपुर जा रहे थे। पहले उनको हाउस अरेस्ट किया गया, फिर आदरणीय अखिलेश जी को गिरफ्तार किया गया है। हम पूरी पार्टी के नेतागण अखिलेश यादव जी की रिहाई के लिए मांग करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या के अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जनपद लखीमपुर में जो मृतक पर उनको 2-2 करोड़ उर्से रजवी के तीसरे व आखिरी दिन आला हजरत फाजिले बरेलवी के कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। सज्जादानशीन मुफ्ती हसन मियां दुनिया भर में अमन और सुकून व कोरोना खात्मे की दुआ की गई। देश भर के नामवर उलेमा की तकरीर सुबह से ही शुरू हो गई थी। उलेमा ने मुसलमानों के मसाइल पर चर्चा के साथ सुन्नियत व मसलक ए आला के मिशन पर खिताब किया। सभी प्रोग्राम कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार दरगाह सरपरस्त हजरत मौलाना सुबहान रजा खान की सरपरस्ती व सज्जादशीन मुफ्ती हसन रजा कादरी की सदारत व उर्स प्रभारी सैयद आसिफ मियां की निगरानी में अदा की गई। क्या नाम है आपका? नासिर कुरैशी, मीडिया प्रभारी दरगाह आला हज़रत फाजिल बरेलवी का 2 अक्टूबर को परचम कुशाई की रस्म से इसी मैदान में आगाज़ हुआ था। दरगाह सरपरस्त मौलाना सुबहान रजा खान सुबहानी मियाँ और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब की सदारत में यह प्रोग्राम चल रहे थे। आज कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार कुलशीफ की सभी रस्में अदा की गई। यहाँ पर उलमा इकराम ने जो तकरीर की उसमें देश भर के मुसलमानों के नाम ये पैगाम दिया
कि बेटियों की अपनी हिफाजत करें। और बेटियों की हिफाजत से मतलब मुसलमान जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों की बेटियों की नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि बेटियां किसी की भी हों, किसी भी मज़हब की हों, वो हमारी हैं, उनकी हिफाजत की जाए। जब वो बालिग हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो उनके वक्तों पर शादी कर दें, ताकि जो ये लव जिहाद जैसे मसले और भी जो दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें नहीं रहेंगी। और अपने बच्चों का ख्याल रखें, सोशल मीडिया से दूर रखें, उनको तालीम की तरफ बढ़ाएं। साथ ही दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं मुफ्ती एहसन मियाँ साहब, उन्होंने अपील की है और बहुत पहले से उनकी मुहिम चल रही है कि शादियों में मुसलमान जो हैं अपने डीजे बाजे से दूर रहें, अपनी शादियों में लड़कियों की शादी निकाह में जो है मुख्तसर लोगों को शामिल करें, बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। इस्लाम जो है फजूल खर्ची की इजाज़त नहीं देता है। साथ ही पानी बचाने का भी यहाँ इस उर्स रज़वी के स्टेज से अपील की गई है। मुफ्ती सलीम नूरी साहब ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियाँ हिंदुस्तान में, जिसमें दो तरह की सियासी पार्टियां हैं, एक वो सियासी पार्टी जो मुसलमानों की खुलेआम दुश्मन है, कभी नबी करीम को निशाना बनाकर टिप्पणियां की जाती हैं, तो कभी कुरान की अजमत पर, कभी मदरसों को निशाना बनाया जाता है। और कुछ ऐसी पार्टियां हैं कि जो मुसलमानों की तैशी है, मुसलमानों के हमदर्द हैं और वोट बटोरना चाहती हैं। ये दोनों ही सियासी पार्टियां मुसलमानों के लिए ख़तरा है। ऐसे मुसलमान जो हैं ऐसी सियासी पार्टियों से सावधान रहें, होशियार रहें। शाहबाजगंज का जो प्रकरण था तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ आज विवाद करने की कोशिश की है उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरगाह आला हज़रत से एक पोस्टर जारी होता है जो दावतनामा जिसको कहा जाता है, हमारे यहाँ से 1 महीने पहले जारी हुआ था। उसमें अपील की गई थी, बड़ा लिखा था दरगाह प्रमुख सुभानी मियाँ साहब की जानिब से कि लोग जो हैं अपने अपने घरों में ऑनलाइन उर्स करें। जो अपने देश में है वो अपने देश में, जो अपने सूबे में, प्रदेश में वो अपने प्रदेश में, जो अपने ज़िले में वो अपने ज़िले में, और जो बरेली के मकामी लोग हैं उनसे भी अपील की गई थी। दरगाह की जो 2 वेबसाइट हैं उसको हम लोगों ने जारी कर दिया था कि लोग अपने अपने घरों में करें। लेकिन कहीं कुछ आला हज़रत की मोहब्बत और अकीदत कहा, एक जिसको कहते हैं कि श्रद्धा, उसको कहाँ लेके जाएंगे। और उसमें अगर कुछ लोग आ गए थे तो हमारी तरफ से तो मना किया गया था, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं। जनहित में क्या संदेश देना चाहेंगे? जनहित में यही दरगाह से का पैगाम गया है कि सारी दुनिया में अमन और शांति हो, आपसी भाईचारा बना रहे, सब लोग आपस में, हिंदू मुसलमान देश के जितने भी हैं, सब लोग एक होकर मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए सब लोग काम करें। इसी में ही हमारे मसलक का भी यही पैगाम है, यही आला हज़रत का पैगाम है, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब लोग मिलजुल कर रहते चले आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे। प्रशासन का हमें बराबर सहयोग मिलता रहा है पिछले वर्षों में, और इस बार भी बेहतर सहयोग मिला है। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम, इन सब का भी दरगाह की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।